शंकरपुर गांव में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। दयानंद और श्यामा वो दोनों निसंतान थे। दयानंद अपने खेतों में खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। सुनो, बहुत ठंड है, बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लगता है बारिश होने वाली है। सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर देना। लेकिन मुझसे कहने की जगह आप स्वयं ही ये काम क्यों नहीं कर लेते? मैं अभी खाना बना रही हूँ, और अगर खाना बनाने में देर हुई तो आप गुस्सा करोगे। ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। वैसे भी अंधेरा होने ही वाला है। दयानंद दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। वो बाहर देखने को जाते हैं तो उनके बाहर एक अपरिचित व्यक्ति बेहोशी हालत में लेटा हुआ था। हे भगवान, ये कौन है? यहाँ नीचे क्यों लेता है? अरे भाई, कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? इतनी ठंडी के मौसम में तुम ऐसे यहाँ क्यों लेटे हुए हो? और यहाँ तुम कैसे आ गए? उन्होंने उससे कई सवाल किए, लेकिन उस व्यक्ति से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें समझ आया कि वो व्यक्ति बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। दयानंद ने उस व्यक्ति को छूकर देखा तो उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति ठंड से कांप रहा था और उसे काफी तेज बुखार भी चढ़ा हुआ था। हे भगवान, इसका शरीर तो आग की तरह जल रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आखिर ये यहाँ कैसे आ गया? अगर ये यहाँ ऐसे ठंडा मौसम में लेता रहा तो ये मर जाएगा। मैं ही इस घर के अंदर लिटा देता हूँ। जब होश आएगा तब देखा जाएगा। फिर दयानंद ने जैसे तैसे उस व्यक्ति को उठाकर अपने कमरे में लिटा दिया। हे भगवान, कौन है ये व्यक्ति? आप इसे अंदर क्यों लेकर आए हो? आखिर क्या हुआ है? इसे आप ऐसे कैसे इसे अंदर ले आए? पता नहीं, अनाथ लगता है। हमारे घर के बाहर लेटा था, ऊपर से बहुत तेज इससे बुखार भी था, तो मैं ये सोचकर ले आया कि इतनी तेज ठंड में वो बाहर कहीं मर ना जाए। इसे आज यही सोने दो। कल सुबह उससे बात करके उसे वापस भेज देंगे। लेकिन हम किसी अपरिचित व्यक्ति को अपने घर के अंदर कैसे सोने दे सकते हैं? उसकी मूंछें तो देखो, और गंदे कपड़े भी हैं। ऊपर से शक्ल भी कैसी है। अब बस भी करो। उसकी शक्ल पर क्यों जाती हो? वो भी हमारी तरह एक मनुष्य ही है। वो ठंड में बुखार में लेटा था, इसीलिए मैं अंदर ले आया। अब क्या मैं उसकी शक्ल पर जाता? ठीक है, आप तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। इसे देखकर लगता है इसने कुछ खाना भी नहीं खाया होगा। रुको, मैं अभी इसके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। जब इसे नींद से जागे तो पिला देना। जरूर, तुम बोलती तो थोड़ा करवा जरूर हो, लेकिन अंदर से बहुत दयावान हो। उसे थोड़ा आराम करने दो। जब वो जगेगा तो मैं उसे जरूर दूध पीने के लिए बोल दूंगा। उन दोनों ने कुछ देर उसके जागने की प्रतीक्षा की, लेकिन जब वो व्यक्ति नींद से नहीं जागा तो वो दोनों भी दूसरे कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह दयानंद जल्दी से उठकर उस व्यक्ति को देखने के लिए गया। अरे भाई, तुम अभी तक सो रहे हो? अभी तक तो तुम्हें उठ जाना चाहिए था। अरे भाई, क्या तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं जागा तो दयानंद ने उसे छूकर देखा। हे भगवान, यह सारी रात बुखार में तपता रहा
और अब इसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। कहीं यह मार तो नहीं गया? अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ इतनी सुबह सुबह? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और ये व्यक्ति अभी भी ऐसे ही लेटा हुआ है। लगता है ये मर चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। अब समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करें। हे भगवान, क्या सच में मर गया है? यह मैंने आपसे पहले ही कहा था। इस अपरिचित व्यक्ति को अंदर मत लेकर आओ। अरे हाँ भाई, पता है। अब मुझे कोसना बंद करो और कोई रास्ता निकालो। आप कुछ भी कहो, लेकिन गलती तो आपकी ही है। देखो, मुझे अभी झाड़ू लगाते समय बाहर से ये पोटली मिली थी। जरूर इसी की होगी, जो रात में बाहर ही गिर गई होगी। आपने ध्यान नहीं दी होगी। इसको खोलकर देखी, हो सकता है कुछ पता चल जाए इसके बारे में। उन्होंने उस पोटली को पलटकर देखा तो उसमें कुछ सोने के सिक्कों के साथ एक चिट्ठी भी थी। क्या है यह? इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? शक्ल से तो यह भिखारी लगता है। इसकी पोटली में तो इतने सारे सिक्के हैं और यह चिट्ठी भी है। चलो जल्दी से इस चिट्ठी को पढ़ो, लगता है कुछ जानकारी इसमें जरूर मिल सकती है। मेरे प्यारे बेटे रमेश, हमारे गांव की एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि तुम्हें हाल ही में बुखार आ रहा था। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? यहाँ तुम्हारे छोटे भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसकी बेटी की हाल ही में सगाई हुई है और वो इस बात को लेकर चिंतित है कि शादी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। वो रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। अब तुम पर तो भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए पुरानी विवादों को भूलकर अपनी भतीजी की शादी के लिए सहायता करो। बड़े भाई होने के नाते बेटा, तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ। जैसे ही चिट्ठी मिले तो तुरंत पैसे लेकर यहाँ पर आ जाना। हमने पुराना घर बदल दिया है, नए घर का पता नीचे लिखा है। चिट्ठी पढ़ने के बाद उनको पूरी कहानी अच्छे से समझ आ गई। फिर दयानंद बोला, बेचारा अपनी भतीजी की शादी के लिए पैसे ले जा रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही चल बसा। अच्छा हुआ इसके पास यह चिट्ठी थी, इससे हमें इसके भाई के घर का पता तो मिल सका। बिल्कुल, अब आप तैयार हो जाइए और इस पते पर चाहिए और इसके परिवार को ये पैसे और चिट्ठी दे देना और उन्हें सारी बातें बता देना कि आखिर हुआ क्या है, और अपने साथ उनका यहाँ पर ले भी आना। आपके आने तक मैं पड़ोसियों के पास जाती हूँ। अब जल्दी कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इस पते पर जाता हूँ। दोनों तुरंत घर से बाहर निकल गए और दयानंद तुरंत ही अपनी बैलगाड़ी लेकर उस चिट्ठी में दिए हुए पते पर निकल गया। दयानंद को वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। दयानंद को पता बहुत ही आसानी से मिल गया। वो अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे अंदर से किसी की आवाज़ें आती हैं। तो दयानंद बाहर खड़े होकर ही आवाज़ें सुनने लगता है। माँ, मैं स्नेहा की शादी के लिए पैसे नहीं ला पाया। अब कुछ नहीं हो सकता, हमें ये शादी रोकनी होगी। ऐसा मत कहो, ये बहुत अच्छा रिश्ता है। मैंने पहले ही चिट्ठी लिखकर रमेश को पैसों के लिए कहा था, वो जरूर पैसों का इंतजाम करके आएगा। क्या तुमने रमेश को चिट्ठी लिखी? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारे बीच झगड़ा हुए काफी साल हो गए हैं और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखे। तो ऐसे में मैं उसके पैसों से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम दोनों ने कितने सालों से एक दूसरे को देखा तक नहीं है, वो भी एक छोटे से झगड़ा के कारण। मुझे उम्मीद थी कि तुम दोनों साथ में साथ मिलकर बेटी की शादी करोगे, इसीलिए मैंने उसे चिट्ठी लिखकर पैसे लाने को कहा।
नहीं माँ, अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। थोड़ी देर बातें सुनने के बाद दयानंद घर के अंदर चला जाता है। क्या ये रमेश के भाई का घर है? जी बोलिए, मैं रमेश का भाई हूँ। और आप कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? ये सुनते ही दयानंद ने पैसों की पोटली और चिट्ठी उसे दे दी। ये चिट्ठी तो मेरी माँ ने लिखी थी। वो हमसे स्वयं आकर नहीं मिलना चाहता था, इसीलिए उसने आपको भेजा है। अगर ऐसा है तो पैसे ले जाओ और उसी को दे देना। रुको बेटा, पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा भाई घर आने के लिए निकला तो था, लेकिन वो यहां तक पहुंच नहीं पाया। अब तो वो कभी यहां पर आएगा भी नहीं और तुम्हें कभी दोबारा मिल भी नहीं पाएगा। इस जीवन में तुम कभी भी नहीं मिल पाओगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं मिल सकता? मैं इस जीवन में अपने भाई से क्या? उसने आपसे ऐसा बोला है कि वो मुझे नहीं मिलना चाहता। ये कहने के लिए उसका जीवित होना भी तो जरूरी है। दयानंद ने अपने घर में हुई सारी घटना उन दोनों को बता दी, जिसे सुनने के बाद रमेश की माँ तेज तेज रोने लगी और रमेश का भाई भी अंदर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर वो करे तो करे क्या। हे भगवान, के क्या हो गया? सिर्फ एक छोटे से झगड़ा की वजह से मैंने अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन वो मेरी सहायता करना चाहता था। अब तो उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया। मुझे अपनी गलती का परिचित करने का मौका तक नहीं मिला। वो बहुत रोया, लेकिन दयानंद को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और दयानंद गुस्से में बोला, जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसे कोई महत्व नहीं देता है। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्रेम करता था। वो बीमार था, फिर भी तुमसे मिलने आ रहा था। तुमने अपने भाई का प्रेम हमेशा के लिए खो दिया। अब वह तुमसे कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मनुष्य जब तक जीवित है उसकी कदर करो, बाद में रोने का क्या फायदा। उनका रोना सुनकर उनके पड़ोसी भी उनके घर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं। क्या है ये सब? क्या हुआ है? और तुम सब ऐसे रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति की बातें सुनकर रमेश की माँ और भाई रोना बंद कर देते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। दयानंद को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। भैया भैया, आप जीवित हो? हाँ भाई, आखिर क्या हुआ है यहाँ पर और कौन है ये वृद्ध व्यक्ति? ये बूढ़ा व्यक्ति हमारे पास आया और हमसे कहने लगा कि तुम मर चुके हो, और इन्होंने ये चिट्ठी दी और पैसे भी दिए, इसीलिए हम रो रहे थे। क्या इसने कहा मैं मर गया हूं? तुमने मान भी लिया? क्या पागल हो? अरे बाबा, वैसे आप कौन हैं? ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। दयानंद ये सुनकर चौंक गया कि उसके सामने वो व्यक्ति जीवित खड़ा है जिसे उसने मृत मान लिया था। वो थोड़ा रुककर कहता है, अरे बेटा, अगर तुम रमेश हो तो फिर वह कौन है जो हमारे घर में मर गया है? फिर दयानंद ने उन्हें अपने घर पर हुई सारी बात अच्छे से बताई कि कैसे उसे वो व्यक्ति मिला और कैसे उस व्यक्ति से दयानंद को चिट्ठी मिली। अरे, मैं यहां आने के लिए परसों ही निकल गया था। फिर बीच में अपनी भतीजी के लिए एक साड़ी लेने के लिए रुक गया था। वहां एक व्यक्ति मेरा पीछा करते हुए आया और बोला कि वो अनाथ है और उसे कुछ पैसे चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए। इसीलिए मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन जब बाद में मैं साड़ी की खरीदारी कर रहा था तब वो मेरा पीछा करते हुए चला आया। मुझे उस पर कुछ शक हुआ तो मैंने अपनी पैसों की पोटली निकली, लेकिन मेरी पोटली गायब थी और मैं फिर उसे व्यक्ति को बहुत ढूंढा,
लेकिन वह व्यक्ति मुझे कहीं पर नहीं मिला। शायद वह वही व्यक्ति है जो आपके घर पर मर गया है। हाँ बेटा, शाम को वह मेरे घर के बाहर लेटा हुआ मिला था। मुझे लगता है आपके घर पर वही भिखारी आकर मर गया है। हाँ सही कहा, जरूर वही होगा। मैंने भी ये चिट्ठी पढ़कर उसे रमेश समझ लिया था और ये चिट्ठी पढ़ने पढ़ते तुम्हारे घर आ गया था। वैसे भी आपने हमारा भला किया है। मुझे लगा ताकि मैंने ये पैसे खो दिए हैं, लेकिन आपके कारण मुझे वापस मिल गए। इतना ही नहीं, आपने तो हम दोनों भाइयों को एक कर दिया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। अरे बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, उसे भिखारी ने ही तुम दोनों भाइयों को एक किया है। अगर उसने तुमसे पैसे नहीं चुराए होते और मेरे घर जाकर नहीं मारा होता तो मैं भी तुम्हारे घर कभी नहीं आता और तुम दोनों भाई कभी एक नहीं हो पाते। इसीलिए धन्यवाद, मेरा नहीं, उस भिखारी काकरो। हाँ भैया, माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपकी अच्छाई को पहचान ही नहीं पाया। नहीं भाई, मैं हमेशा तुमसे प्रेम किया है। भले ही हम दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा बहुत प्रेम किया है। छोटे भाई, मैं शहर में बहुत अच्छी कमाई करी है। मां ने जैसे ही यह चिट्ठी लिखी, मुझे लगा तुम बहुत तकलीफ में हो, इसीलिए मैं तुरंत यहां आ गया। अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। दोनों को एक साथ देखकर उसकी माँ ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों एक साथ हो। उस भिखारी ने मरते दम तक भी तुम दोनों को साथ कर दिया। और भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी दूर जाकर हमारी इतनी सहायता करी। अरे अरे, ऐसा मत कहिए, मैं तो आपकी बस थोड़ी सहायता ही करी थी। अच्छा ठीक है, अब मुझे घर जाकर उसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी तो करना है। बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। उसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार का खर्च मैं करूंगा। भले ही उसने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन उसी के कारण आज हम दोनों भाई फिर से एक हो पाए हैं। ओ ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उन सभी ने मिलकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया और उसका धन्यवाद भी किया। उन्होंने दयानंद और श्यामा दोनों को अपनी बेटी की शादी में भी बुलाया। रमेश की माँ भी दोनों भाइयों को एक साथ देखकर बहुत खुश थीं। राम राम।